हम लोग तो समापन की दिशा में, या जिसको कहते हैं कि जो कार्य आप लोगों ने दिया मुझे, उसको हम प्रयासरत हैं कि पूर्ण कर लें। सभी चीजें अब नियंत्रण में हैं। जो मुख्य निर्माण कार्य हम इस समय देख रहे हैं विशेष रूप से, वो स्मारक है, मार्टर्स मेमोरियल, और जो मंदिर, पुराना मंदिर था जहाँ भगवान विराजे थे, वो भी स्मारक के रूप में रखा जाएगा। तो ये दोनों चीजें हम लोग निर्माण में हैं। पूरी आशा है कि मार्च 31 या 31 अप्रैल तक ये पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार अब निर्माण समिति के समक्ष चुनौती तो केवल संग्रहालय की मुख्य रूप से होगी। संग्रहालय की समीक्षा की जानी है, यद्यपि उसकी जानकारी प्रतिदिन मिलती है मुझे। वर्तमान में संग्रहालय में जो 20 गैलरी हैं, उसमें क्या कंटेंट जाएगा, उसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। और जो एक हनुमान जी का वहाँ पर अलग से गैलरी है, IIT चेन्नई जो निर्माण कर रहे हैं, वह लगभग 30 सितंबर को पूर्ण हो जाएगा। हम लोग, कम से कम मैं आपको यह अवश्य कह सकता हूँ कि मेरा अनुरोध होगा कि सामान्य श्रद्धालुओं को सीमित रूप से सितंबर के बाद संग्रहालय में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा कि मंदिर में जो सभी निर्माण कार्य हैं, तो श्रद्धालु वहाँ पर कब जाएंगे। तो कल मेरी चर्चा हुई थी श्री चंपत राय जी से और ट्रस्ट के अन्य लोगों से, और पुनः मैंने कहा कि अब श्रद्धालुओं को अनुभव के लिए भी ये आवश्यक है कि धीरे धीरे छोड़ा जाए, लोग जाएं सभी जगहों पे। यह निर्णय लिया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की यहाँ पर यात्रा के बाद, जो 19 मार्च को है, उसके बाद निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को प्रारंभ में लगभग 1000 से 1500 लोगों को पास की व्यवस्था से सभी स्थानों के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। अब जी इसके अलावा रामकथा संग्रहालय में जो श्रद्धालु जाएंगे दर्शन करने, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उनको भी पास बनवाना पड़ेगा या ऐसे ही जाए? चर्चा चल रही है। कुछ गैलरी में हो सकता है कि टिकट लगाना पड़े, लेकिन सामान्य रूप से संग्रहालय में जाने के लिए अलग से कोई पास नहीं बनाया जाएगा, वह तो खुला रहेगा। कुछ जो गैलरीज हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर हम एक सीमित संख्या में ही लोगों को ले जा सकते हैं, वो उसकी सीमा है, मशीनरी वहाँ पर है, और उसको देखने के लिए, जैसे हनुमान जी की गैलरी है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो 12 मिनट की पूरी, वह 3D में पूरा उसको देखना है, और उसको बैठने की व्यवस्था है। तो जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हमें पास की व्यवस्था करनी। तो अब जो आप जो बता रहे हैं टिकट लगेगा, तो वो टिकट विषय में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बाउंड्री वाल को लेकर कुछ और भी जमीनों के चोरी बाजार क्षेत्र है, तमाम तो उनको अधिग्रहण का नहीं, अभी हम कोई अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी जहाँ पर हमारी जमीन है वहीं पर
हम लोग निर्माण कार्य करेंगे। थोड़ा सा अरबिंदो आश्रम जहाँ पर है वहाँ पर हमें, क्योंकि बिल्कुल सीमा जो हमारी है उसके नीचे हमारे सभी यूटिलिटी की डक्ट, जैसे बिजली की लाइन गई हुई है, जैसे वहाँ पर पानी की लाइन गई हुई है, सीवर लाइन गई हुई है, तो इसलिए यह आवश्यक होगा कि हम कुछ ज़मीन लें। अभी मैंने आज ही अरबिंदो आश्रम के स्थानीय पदाधिकारी से बात किया है, उनसे केवल यह अनुरोध किया है कि हमें अधिक नहीं ज़मीन चाहिए, 100 मीटर लंबी और 3 मीटर अंदर चौड़ी। तो अगर वो हमें दे देंगे तो उसका लाभ ये होगा कि हमें फिर यूटिलिटी को हटाना नहीं पड़ेगा और उसके छोड़ करके हम बाउंड्री वॉल बना लेंगे। तो अभी तो यह प्रयास है कि न्यूनतम भूमि के आवश्यकता को लें, वरना हम अपने ही भूमि में बाउंड्री वॉल बनाएंगे। बाबूजी, महामहिम जी आ रही हैं, कितने घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कितने लोगों को श्रद्धालु कौन होंगे, किनको आमंत्रित किया जाएगा, ये चंपत राय जी इसका अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन जो प्राप्त अभी प्रारंभिक सूचना माने आप, उसके अनुसार उनका कार्यक्रम लगभग 4 घंटे का होगा। अभी जी इसके अलावा प्रत्येक उसी प्रकार का सूर्य का तिलक होगा और यह कार्य बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी तकनीकी एक तरीके से कमी ना हो, इसलिए ट्रस्ट और CBRI रुड़की जिन्होंने ये बनवाया था और जो ऑप्टिका कंपनी बेंगलोर की थी जिसने वहाँ के छोटे सभी चीज़ें बनाई थी, कंप्यूटर प्रोग्राम किया था, 10 साल का हम अनुबंध कर रहे हैं जिससे वह लोग ही इसको चलाएं और कोई कमी ना आए।